नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एडिट मोड में यूज़ होने वाले सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया था। एलिमेंट्स को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है, मैं इसको सेलेक्ट करके टैब बटन दबाकर एडिट मोड में चला जाता हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसे 2 बार सब डिवाइड कर लिया है। तो दोस्तों, डिलीट करने के लिए आप या तो डिलीट की दबा सकते हैं कीबोर्ड पर, या एक्स दबाकर आप डिलीट कर सकते हैं। जब आप डिलीट या एक्स दबाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो अगर मैं कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूँ और डिलीट की दबाऊँ और वर्टिसेस ऑप्शंस को चूज करूँ, तो ये देखिए कुछ वर्टेक्स जो हैं डिलीट हो गए हैं। और वर्टेक्स ही डिलीट नहीं हुए हैं, उसके साथ साथ फेसेस और एजेस भी डिलीट हो गए, क्योंकि वर्टेक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनसे जो फेसेस कनेक्ट हैं, ये जो फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस इन 2 वर्टेक्सेस से कनेक्टेड थे। और उसके साथ ही ये एजेस भी, ये जो एजेस हैं, ये एजेस भी कनेक्टेड थे। तो अगर हम किसी वर्टेक्स को उड़ाएंगे तो उसके साथ साथ फेसेस और एजेस भी उड़ जाएंगे और एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो डिलीट जो ऑप्शन है उससे होल क्रिएट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। डिलीट करने से होल क्रिएट होता है, पूरे का पूरे फेस उड़ जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ, 2 दबाकर कीबोर्ड पे 2 की को दबाकर एज सेलेक्ट मोड पे जाता हूँ और मैं एक एज को सेलेक्ट करके डिलीट की दबाता हूँ और यहाँ से एज चूज करता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि होल क्रिएट हो गया है। ये देखिए, ये अंदर का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी इसलिए हुआ क्योंकि एज भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एज फेसेस से कनेक्टेड है और उसके डिलीट होने से फेस भी उड़ गए। ये 2 फेसेस जो हैं, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ये दोनों उड़ गए उसके साथ साथ। तो ये एज डिलीट करना हुआ। अगर मैं डिलीट ऑप्शन में फेसेस सेलेक्ट करता हूँ तो जाहिर सी बात है वो फेस डिलीट हो जाएगा और वो भी होल क्रिएट करेगा। अभी तक हमने आपको डिलीट के ही ऑप्शन बताए हैं और तीनों डिलीट के ऑप्शन में होल क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं ओनली एजेस एंड फेसेस ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है? तो देखिए, ये इसने होल तो क्रिएट किया ही है, लेकिन इसने अपने चारों तरफ के जो फेसेस थे वो भी उड़ा दिए हैं। ये जो राइट साइड का एज है, ये जो टॉप का एज है और ये जो लेफ्ट का एज है, ये बॉटम का एज है, ये सारे एक एक फेस के साथ भी कनेक्टेड है। इन एजेस के बिना वो फेसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो फेसेस भी डिलीट हो गए इसके साथ साथ। एक बार दोबारा देखिए आप, मैं इसे ओनली एजेस एंड फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए, ये एक फेस की बजाय 5 फेस डिलीट हो गए, क्योंकि उसके 4 एज जो थे वो 4 अन्य फेसेस के भी एज थे, किनारे थे, तो वो 4 भी साथ में डिलीट हो गए। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी से और मैं ओनली फेसेस सेलेक्ट करता हूँ डिलीट मेनू में से। अब देखिए क्या हुआ है, एक में तो हमें कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, केवल फेस ही एक डिलीट हुआ है। अगर मैं इन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं डिलीट ओनली फेसेस यूज करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, इसने एजेस छोड़ दिए हैं। ये देखिए, ये एजेस छूट गए हैं, फेसेस डिलीट हो गए हैं, लेकिन एजेस वहीं के वहीं हैं, क्योंकि ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया था वो था ओनली फेसेस। केवल फेसेस जो इंटरनल एरिया है उसको डिलीट कर दिया है और एजेस को वैसे ही रहने दिया है। वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाएं एक की को दबाकर, तो हम देखेंगे कि वर्टिसेस भी बचे हुए हैं। ये देखिए, ये वर्टिसेस बचे हुए हैं, तो केवल इनके बीच का एरिया डिलीट हो गया है और एजेस और वर्टिसेस बचे हुए हैं अगर हम डिलीट ओनली फेसेस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो। अब दोस्तों,
एक दूसरा तरीका है डिलीट करने का, उसको कहते हैं डिसॉल्व। तो डिसॉल्व क्या करता है कि जिस एलिमेंट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हटा देता है, लेकिन कोई होल नहीं क्रिएट करता, छेद नहीं क्रिएट करता। तो ये ऑप्शन डिलीट से ज़्यादा आपके काम में आने वाला है, आप अक्सर इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स या डिलीट की दबाता हूँ और डिसॉल्व वर्टिसेस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, तो ये सेलेक्टेड वर्टेक्स जो है ये हट जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसके साथ जो इससे जुड़े हुए एजेस हैं, ये 4 एजेस हैं, ये भी गायब हो जाएंगे। ये देखिए वो वर्टेक्स गायब हो गया और उससे जुड़े हुए 4 एजेस भी गायब हो गए और बाकी की ज्योमेट्री रह गई। तो ये डिसॉल्व करने से क्या हुआ, कोई होल या छेद क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये डिसॉल्व की खास बात है। अब मैं 2 की दबाकर एज सेलेक्ट मोड में चला जाता हूँ और मैं 2 एजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट की दबाकर 2 मैंने एजेस सेलेक्ट कर लिए। अब मैं डिसॉल्व एजेस को चूज करता हूँ, तो देखिए वो दोनों एजेस गायब हो गए, लेकिन कोई होल क्रिएट नहीं हुआ, कोई छेद क्रिएट नहीं हुआ और ज्योमेट्री में और कोई अंतर नहीं आया। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z से। अब मान लीजिए मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ 3 की को दबाकर और 2 फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डिलीट की दबाकर डिसॉल्व फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि ये दोनों फेस डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी घुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इनके बीच की जो लाइन है वो गायब हो जाएगी बस, और ये 2 फेसेस मिलके एक फेस बन जाएंगे। तो ये देखिए डिसॉल्व फेसेस, और अब ये एक फेस हमारे पास रह गया है। तो ये डिसॉल्व फेसेस का प्रयोग है। तो दोस्तों ये तो हुए डिलीट और डिसॉल्व के ऑप्शन। डिलीट होल क्रिएट करता है, डिसॉल्व होल क्रिएट नहीं करता। अब ये 4 एजेस से मिलकर जो किनारा बना है, इस किनारे पर मान लीजिए हम 1 2 3 4 इन 4 फेसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम डिसॉल्व फेसेस करते हैं, इन फेसेस को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इससे देखिए एक अजीब व गरीब ज्योमेट्री बन गई है। ये कोई छेद क्रिएट नहीं हुआ है, कोई होल क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन एक एनगॉन हमें मिल गया है। एनगॉन जिसमें 4 से ज़्यादा साइड होती है, इसमें 6 साइड हैं, 6 एजेस हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 साइड में। तो इसमें 6 साइड्स हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस किनारे के साथ साथ ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। इस किनारे के साथ साथ जो एंगल है, होना ये चाहिए था कि उस एंगल पे जो वर्टिसेस हैं उन पे एक एज होना चाहिए था, उन वर्टिसेस को एक लाइन कनेक्ट करनी चाहिए थी। बिना लाइन कनेक्ट किए ये एंगल जो है ये एक गलत टोपोग्राफी है, गलत टोपोलॉजी है, गलत ज्योमेट्री है। ये शेडिंग का इश्यू क्रिएट करेगी, लाइटिंग का इश्यू क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पर एज नहीं है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ऐसी डिलीशन की एक्टिविटी हमें अवॉइड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे कि ये अवॉइड हो सकता है। हम डिलीट की प्रेस करेंगे और लिमिटेड डिसॉल्व करेंगे। तो लिमिटेड डिसॉल्व में ये देखिए अब ये 4 की बजाय 2 फेसेस रह गए और बीच में ये एज है जो कनेक्टेड है। तो एंगल्स बिना एज के अब नहीं है, इसलिए ये एक गुड टोपोलॉजी है, अच्छी टोपोलॉजी है, अच्छी ज्योमेट्री है और इससे शेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिमिटेड डिसॉल्व ऐसी सिचुएशंस में काम आता है। अब आप चाहें तो एक पूरे एज लूप को भी डिलीट कर सकते हैं। एज लूप क्या होता है? लूप यानी घेरा, एज मतलब किनारा। तो जैसे मैं आल्ट के साथ इस एज को क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं फेस सेलेक्ट मोड में हूँ, मैं एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ 2 की दबाकर और आल्ट के साथ मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, तो ये पूरा एज लूप सेलेक्ट हो गया, ये पूरा घेरा सेलेक्ट हो गया। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। सबसे नीचे जो ऑप्शन है एज लूप का, इससे मैंने इसे डिलीट कर दिया और ये पूरा एज लूप डिसॉल्व हो गया, इसने भी कोई होल नहीं छोड़ा है। तो आप इस तरह से एक पूरे का पूरा लूप डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये केवल पूरे क्लोज्ड लूप में ही काम नहीं करता, पूरा बंद घेरे में ही काम नहीं करता। अगर आप मान लीजिए इन 3 एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब एज लूप डिलीट करते हैं, तो भी ब्लेंडर एज इस लूप को यहाँ से यहाँ तक इसने डिलीट कर दिया है और जो अप्रोप्रिएट ज्योमेट्री होनी चाहिए वो उसने बना दी है 2 ट्रायंगल क्रिएट करके। तो ये एज लूप
हुआ। अब एक और ऑप्शन है कोलैप्स का। कोलैप्स ना तो डिलीट है ना डिसॉल्व है। वैसे कोलैप्स क्या करता है कि वर्टिसेस को, फेसेस को या पूरे एक ऑब्जेक्ट को भी कोलैप्स कर देता है, समेट लेता है एक सिंगल वर्टेक्स में। जैसे मैं 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूं और मैं इन 5 वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं डिलीट की दबाकर कोलैप्स एजेस एंड फेसेस करता हूं क्लिक, तो देखिए वो सारे वर्टेक्स जो हैं वो कोलैप्स हो गए और एक वर्टेक्स में समा गए। ये जो 5 वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए थे ये एक वर्टेक्स में समा जाएंगे, समेट लिए जाएंगे। कोलैप्स एजेस एंड फेसेस अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ का ये सारे वर्टेक्स गायब हो गए। यहाँ का वर्टेक्स ये इस एक में समा गए हैं। अगर मान लीजिए मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ 3 की दबाकर और इन 4 फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब कोलैप्स करता हूँ, तो देखिए सारे फेसेस एक वर्टेक्स में जा करके सिमट गए हैं वो 4 फेसेस, और ब्लेंडर जैसी अप्रोप्रिएट ज्योमेट्री उसके बाद होनी चाहिए वो ब्लेंडर ने बना दी है। ऐसे ही आप एज सेलेक्ट मोड में जा सकते हैं 2 की दबाकर और एक से ज़्यादा वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कोलैप्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।